बच्चे को आई है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? जुड़ पा रहे हैं आराम से? बहुत शानदार स्पीड बढ़ती हुई। और गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आवाज बिल्कुल दमदार है, वो हमने पहले खोल नहीं रखी थी इसलिए आपको ऐसी लग रही थी। चलिए एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि हाँ, सब कुछ ठीक है बच्चों। क्लास से आप आराम से जुड़ पा रहे हैं या नहीं, मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। जब तक मैं भी तसल्ली से नहीं पढ़ा पाता, जब तक सब कुछ ठीक ना चल जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी है बेटा, हमारे हाथ में नहीं होती है ना सब कुछ चीजें, बहुत कुछ। चलिए, सही है, एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया तरीके से जुड़ पा रहे हो। और हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों। क्लास आपको लग रही है सर 5वीं भी जा रही है नंबर सिस्टम में, अभी तो आपको 9-10 चैप्टर पढ़ाने हैं टोटल, तो ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा। बेटा उस लेट वेट की आप चिंता मत करो, आप सिर्फ इस बात की चिंता करो कि आप मैथ सीख पा रहे हैं या नहीं। तो कुछ भी हो जाए, मैं आपको कोर्स आपका बहुत पहले खत्म करके दूंगा, ठीक है? उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो सारी टेंशन हमने अपने ऊपर ले रखी है, ठीक है? और यही सब आरडब्ल्यूए वाले बच्चों में और बाकी में यही फर्क होगा। कोई कोर्स कंप्लीट के लिए ही चिल्ला रहे होंगे कहीं कहीं बच्चे, और आप लोग क्या, कि आपको ये टेंशन तो बिल्कुल ही खत्म है कि कोर्स पूरा होगा टाइम से या नहीं, कि वो सारी टेंशन हमने ले रखी है। तो रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन की टेंशन भी हमने ले रखी है। लेकिन साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा बच्चों कि आप लगातार ना पढ़ते रहना, छोड़ना मत बस, ठीक है? अगर आप पढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर आप बहुत ऊपर पहुंचेंगे, बहुत ऊपर। तो अब आप एक बात सोच के देखो, हम 20 नवंबर को उन सभी बच्चों को बुला रहे हैं, आप भी अपने आसपास के बच्चों को इन्फॉर्म कर देना जो सेलेक्ट हुए हैं, मालूम है ना आपको? तो आरडब्ल्यूए का सम्मान समारोह होने जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। आप सब लोगों के लिए वो तो मात्र टी शर्ट हो सकती है, लेकिन बेटा वो एक पुरस्कार है जो बहुत ही शानदार पुरस्कार है, जो जीवन भर आपको याद रहेगा। और जो शानदार मीटिंग आपकी टीचर्स के साथ होगी, बहुत कुछ, जैसे आप अभी हमें मोबाइल पे देख रहे हो, जब सामने से देखोगे तो बहुत कुछ बोलना चाहोगे, बहुत कुछ कहना चाहोगे, तो वो जो फीलिंग्स हैं बहुत शानदार होंगी जब आप हमारे पास नौकरी लग के आओगे, ठीक है? हर एक बच्चे को उतनी इज्जत दी जाती है जैसे हम टीचर्स एक दूसरे को देते हैं, क्योंकि वो भी, आप लोग भी तो कामयाब हो ना बच्चों उस टाइम पे। तो 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचो, अगर मैं 1 मिनट नहीं, 5 सेकंड के लिए ही, अगर मैं नौकरी लग गया, इन 2 महीने मेहनत करके बिल्कुल दिन रात एक कर दूं, और ये 1.5-2 महीने में मेहनत कर जाऊं, तो वो क्या नजारा होगा जब सारे टीचर्स मेरे सामने खड़े होंगे, अंकित सर आपको टी शर्ट दे रहे होंगे, आप आरडब्ल्यूए की टी शर्ट में आरडब्ल्यूए के सामने खड़े हुए होगे, क्योंकि आप भी उस टाइम पे आरडब्ल्यूए हो, ठीक है बच्चों? तो एक शानदार नजारा हो सकता है, किसी के मम्मी पापा भी साथ आए तो कितना अच्छा लगेगा उनको, हम उनका भी सम्मान करेंगे कि आपके बेटे ने कमाल कर दिया, है ना, आपकी बेटी ने कमाल कर दिया। तो वो एक नज़ारा हर किसी की लाइफ में आए, बेटा फिर तो जिंदगी भर नौकरी करनी ही है लगने के बाद, वो तो एक रूटीन चलता है फिर। ये ऐसे पल होते हैं जो एक हसीन पल बन जाते हैं, जो जीवन भर याद रहते हैं। चलिए, कुल मिलाकर के आपको उस पल के लिए बहुत मेहनत करनी है, वो बहुत शानदार पल होता है, हम सबके लिए भी, आप बच्चों के लिए भी, ठीक है? चलिए, तो बहुत जल्दी हो सकता है आपकी लाइफ में वो 6 महीने 7 महीने बाद आ जाए, क्योंकि 6-7 महीने बाद आपकी मेरिट लग जाएगी फाइनल, और आपको तुरंत बुला लेंगे हम, चिंता क्यों कर रहे हो, ठीक है? चलिए, तो बच्चों नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मैथ्स को बेटा, मैथ्स को अगर आपको सीखना है तो आप एग्जाम में कर पाओगे। मैथ्स को अगर आप ये सोच रहे हैं रटना है तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे। आप कहो सर इसका कोई फॉर्मूला ही बता दो, इसका कोई ट्रिक ही बता दो, वो आप सीख नहीं रहे फिर, वो तो आप एक बोझ मान रहे हो, उस बोझ को याद करके और ढोके चल रहे हो, उसका यूज नहीं कर पाओगे। यूज सिर्फ तब कर पाओगे उस बोझ का जब उसे सीख पाओगे। तो आपको सीखना है मैथ्स, आपको सोचना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, जब भी देखिए, सीखना किसे कहते हैं? सीखना उसे कहते हैं कि भाई
अगर मैं ये क्वेश्चन आज समझ रहा हूं, ऐसा समझना है कि क्या मैं इसको अब बिल्कुल ना पढ़ूं, सीधा एग्जाम में ही पढ़ूं, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल जाए, तो क्या मैं इसको कर पाऊंगा? ऐसा सीखो, याद रखना बेटा, मैथ सीखना है तो ये सोच के सीखना है कि अगर ये क्वेश्चन अब मैं कभी ना देखूं, सीधा एग्जाम में मेरे सामने दिखाई दे, तो क्या मैं कर पाऊंगा? तब समझना कि आपका वो क्वेश्चन तैयार हो गया है। वरना तो आज का सीखोगे, कल का भूलोगे, कल का सीखोगे, परसों का भूलोगे, ये चलता ही रहेगा। और फिर देखोगे मैं तो पढ़ता गया, पचा तो कुछ था ही नहीं, तो कुछ भी यूज में नहीं आएगा। भोजन हम करते हैं शरीर में, तो वो जब तक शरीर के काम नहीं आता, जब तक वो पचता नहीं है। नहीं पचेगा तो उल्टियों के रास्ते बाहर निकलेगा ना, वो तो और खराब हो गया मामला, वो तो और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर कंटेंट इसमें भरते ही जाओगे, पहले के जैसा भी नहीं रहे, पहले वाला और मिक्स हो गया। कहते हो ना कई बार, यार मेरा तो अब सब कुछ मिक्स सा हो रहा है। तो मिक्स वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आपने सवाल दर सवाल प्रैक्टिस ही नहीं की थी, इसलिए मिक्स हो रहा है। कभी ऐसा सवाल सीखा ही नहीं कि सीधा इतना दिमाग में खोपड़ी में बैठ गया है, एग्जाम में ढा दूंगा इस सवाल को जाके, अब मेरे सामने सवाल टिकेगा नहीं कभी भी, कभी भी आंखों का आगे आ गया चुटकियों मोड़ाऊंगा। ये वाला होना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, तो शुरुआत करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। ये देखिए यूनिट डिजिट हमने सीखा, तो ये मैं क्यों टॉपिक बता रहा हूं पिछले, ताकि आपके दिमाग में हाँ यूनिट डिजिट सीखा था, 4 का भाग दिया था, ऐसी चीजें चलनी चाहिए दिमाग में। जैसे यूनिट डिजिट का नाम ले, वो पावर में जो 4 का भाग दे रहे थे वो वाला, हाँ, जब यूनिट डिजिट का नाम हो तो ये चीज दिमाग में आए, तो मैं समझाऊंगा कि हाँ बात तो सही सीखी है तरीके से। अब देखो नो द नंबर्स, तो सर ने इसमें इवन ऑड प्राइम ये सब बताया था, ये कंपोजिट भी बताए थे, प्राइम भी बताए थे, और रेशनल इरेशनल भी बताए थे। बस यही था इसमें नो द नंबर्स, हम जान गए इसको, खत्म कहानी। आगे सम ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का योग, इस पर तो हमने पूरी 2 क्लास खर्च की हैं बच्चों। पहले दिन हमने सीखा बहुत अच्छे से, डेमो 3 जो था उसमें एक एक नंबर्स का सम सीख गए थे हम, किसी भी तरह का है, सम विषम या सारे कैसे भी, ठीक है। दूसरे कल हमने सीखा कि स्क्वायर्स का भी सम और क्यूब का भी सम। क्यूब का एकदम फॉर्मूला ध्यान करो, स्क्वायर्स का कैसे, तो ये होता है हमारा शॉर्ट रिवीजन, इन चीजों के नाम से चीजों को दिमाग में दोहरा लेना, इसको ही कहते हैं स्मार्टनेस, इसको कहते हैं स्मार्ट तैयारी। अगर ये अरे सर इनका नाम मतलब तो सीख गया, आगे पढ़ो, और पूछ रहा हूं कुछ, अरे सर सीख तो लिया था पर अब भूल गया, तो बेटा ये फिर आप सिर्फ अपने ऊपर दिमाग पे बोझा डाल रहे हो, आप चीजों को सीख नहीं पा रहे हो भी अच्छे से, ठीक है। अगर आपको देखिए एक पहचान याद रखना, अगर आपको पुराना टॉपिक पढ़ने में मजा आ रहा है तो समझ लो आपने सीखा है, और अगर आप सिर्फ नए टॉपिक की तरफ भाग रहे हैं, पुराना देखना ही नहीं चाहते, समझ लो आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा उन टॉपिक से, कभी नहीं हो सकता। ये ये बात नोट कर लो कहीं कॉपी पे, कि अगर मेरा मन पिछले चैप्टर्स को करने का नहीं करता है, इसका मतलब मेरे वो चैप्टर्स कमजोर हैं, और अगर मेरा मन सिर्फ नए की तरफ भागने को करता है, इसका मतलब मैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। ये 2 बातें याद रख लेना, ठीक है। चलिए बेटा बहुत एक्सपीरियंस से आती हैं बातें, 12-13 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए पता है सारी बातें, बहुत सारे बच्चों से निकल के आती हैं, तब निचोड़ निकल के ये बातें बोली आपको। बेटा कमेंट सबका आ रहा है, चिंता मत करो। नंबर ऑफ जीरोज, आज ये टॉपिक पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे वो ये रूल था, आज इस रूल के बारे में बेसिक जानेंगे। फिर बच्चों फिर इस पे क्वेश्चन कल करेंगे बहुत अच्छे से, कल भी हो सकते हैं और हो सकता है परसों भी करें, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
मैं कहूँ 90% क्वेश्चन तो इससे ही आते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम भी तो रह गया, कोई बात नहीं, उसे भी करवाएंगे। वो मैंने लिखा नहीं है, वो नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर का। चैप्टर को इसको अच्छे से कर लो, 2 क्वेश्चन श्योर है इस चैप्टर से आने। ठीक है बच्चों, चलो। तो अब ये समझ लो 5, 6, 7, 8 क्लास जो भी होंगी, 2 क्वेश्चन आपने बिल्कुल मैथ के रगड़ दिए। अब आप देखना, अगर मैं कोशिश करूं कैसे करूंगा बच्चों, कि अब मैं यहां पर आपको सिखाने वाला हूं क्या, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोस ज्ञात करना, दाईं तरफ। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, इनकी काउंटिंग करनी है। अरे ये क्या टॉपिक है, थोड़ा समझा देते पहले तो मजा सा आ जाता। बच्चों ये ऐसा टॉपिक है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा अगर आप सीख लोगे तो। 550 इंटू 30 है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपके सामने कोई मल्टीप्लाई दे, तो आप इसमें अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो बच्चा कहेगा 5 तिया 15 और 1 जीरो इसकी, एक ऐसी, यही तो आएगी गुणा। तो हम कहेंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने आए, 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ये तो सर बहुत आसान है। अब जैसे ही बच्चों मैंने एक सवाल और दिया, 18 इंटू 60। अब इसमें कोई पूछे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो बच्चा कहेगा 18 छिक्के 108 और 1 जीरो। अब बच्चा कहेगा सर 2 जीरो हैं। तो बच्चा ये नंबर ऑफ जीरोस टॉपिक अधूरा लिखा है मैंने। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ जीरोस ऑन राइट साइड, यानी दाईं तरफ शून्यों की संख्या देखनी होती है हमें, दाईं तरफ। तो दायां हाथ कौन सा है, राइट। भैया राइट साइड इस तरफ, यानी इससे बाद जो कोई अंक आया लास्ट, उसके इधर जो है कितनी जीरो है। जैसे ऊपर तो 5 के इधर 2 जीरो थी, इधर जो है ये जीरो काउंटिंग नहीं होती इसमें। तो यहां पे मैं कहूंगा 1 ही जीरो है सर, 2 नहीं। समझ में आई बात, इस जीरो की काउंटिंग नहीं होगी। जो हमारा लास्ट अंक है उसके दाईं तरफ शून्यों की संख्या बतानी होती। क्लियर है बच्चों। वॉइस नहीं है सर, बेटा वॉइस तो बहुत जोर की आ रही है आज। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस मतलब सर बेटा ये रहा नंबर ऑफ जीरोस, दाईं तरफ। अब आप चाहे लिख लेना हिंदी में, दाईं तरफ शून्यों की संख्या हमें बतानी होती। जीरो का मतलब शून्य हो, ये तो जानो हो ना, कई बार पेपर में मिली होगी आपको यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं जानते हो। मैथ के में मिली थी, फिर तो नहीं जानते होगे। चलो, अगर मैथ में मिली होगी तो फिर कैसे जानोगे। ये देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर, अब नंबर ऑफ जीरोस का मतलब तो आप समझ गए हो। अब यहां पर एक सवाल आपको देता हूं, 1 2 3 4 5, ऐसे सवाल आता है बच्चों। ये हमेशा सवाल मल्टीप्लाई में ही आएगा, ये कभी भी प्लस माइनस में नहीं आता। मतलब जब भी ये जीरोस पूछेगा तो ये मल्टीप्लाई में ही पूछेगा, क्योंकि प्लस में तो जोड़ के बता देंगे ना थोड़ी देर में। प्लस में तो टेंशन ही नहीं है। सर प्लस बहुत सारे हुए तो बेटा कल से ही तो सिखा रहा हूं प्लस योग करना, उनमें तो देख ही लोगे, जब योग आ जाएगा दाईं तरफ शून्य में देख लोगे। लेकिन ये मल्टीप्लाई में पूछता है। अब मल्टीप्लाई में पूछेगा तो अब इसमें पूछा है कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस ऑन राइट साइड। ठीक है, इस सवाल में नंबर ऑफ जीरोस यहां आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों यहां पे मैं क्या करूंगा कि सर गुणा ही कर लेंगे ना, थोड़ी देर लगती है सर। ओहो 1 जीरो तो यही दे देगा सीधी सीधी। बात तो सही कही आपने, बात तो पकड़ में आई है। तो सर कितनी आएंगी वैसे टोटल, तो बच्चे कहेगा सर गुणा ही ना कर लेंगे, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंजे 120, 120 छिक्के 720, 720 सत्ते 5100, नहीं जो भी है 5040, 5040 गुणा 8,
फिर और करोगे, फिर और करोगे, फाइनली इसमें 2 जीरो आएंगे। आप गुणा कर लेना कैलकुलेटर से। लेकिन ये 2 कैसे आई हैं, क्या क्या इसका कोई रूल होता है? तो बच्चों बता देता हूं। जीरो सिर्फ तब आती है जब किसी सम अंक, और सम भी सम मतलब इवन, इवन मतलब दो, दो। तो जब कभी भी किसी इवन नंबर में, इवन नंबर 2 से मान के चलो, क्योंकि कोई भी इवन नंबर है उसमें 2 तो छिपा ही है, ठीक है। जब किसी में, जब कहीं भी 2 की और 5 की मल्टीप्लाई होगी तो एक जीरो क्रिएट हो जाएगी कि नहीं? तो हमेशा याद रखना कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई मतलब गुणा से जीरो का निर्माण होता है, जीरो बनती है, मतलब इसका भी कारखाना है, और इसकी कारखाने की मशीन है 5 और 2, तो जीरो का निर्माण हुआ। ठीक है बच्चों, 5 और 2 से एक जीरो बनती है मिलके, ठीक है। बहुत बढ़िया। 5 से डिवाइड, बेटा डिवाइड पे अभी आ रहा हूं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं ना पहले, क्यों होता है वो डिवाइड। हमारा मकसद वो है कि क्यों होता है 5 का ही डिवाइड, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो बेटा 2 तो ये आ गया, 5 ये आ गया, तो 5 और 2 दोनों ही चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा, तभी तो जीरो बनेगी। केवल अकेला 2 कुछ कर सकता है? नहीं। केवल अकेला 5 कभी कुछ कर पाएगा? नहीं। तो अब हम कहेंगे सर एक जीरो का निर्माण तो ये हो गया, और 2 और 5 कहां है? बेटा इसमें भी तो 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, बिल्कुल है सर। सर ऐसे तो इसमें भी एक 2 है, 2 गुणा 3। सर ऐसे तो इसमें भी 2 गुणा 2 है। सर ऐसे तो ये तो चलो काम हो ही गया, और बेटा ऐसे तो इसमें भी 2 गुणा 5 है कि नहीं है? बेटा ये सब 2 तो हैंगे बहुत सारे, पर इनके साथी के लिए कहीं 5 है साथ देने के लिए? आप कहोगे जी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, पर एक जगह दिखाई दे रहा, इन दोनों से मिलकर एक और जीरो बन जाए, ये तो पहले ही पता ही। एक जीरो तो ये बनी, और एक जीरो का निर्माण ये हुआ, तो मैं कह दूंगा 2 जीरो बनेंगे जी टोटल। तो ये जो होता है रूल, ये देखने को होता है कि 2 और 5 कितने आएंगे, कितने भी 2 और 5 के जोड़े बन जा, जैसे एक जोड़ा बन गया 2 5 का, एक जोड़ा यहां बन गया 2 5 का, उतने ही हमेशा जीरो हो जाएंगे। ये बात याद रहेगी, ये बात इसीलिए लिखवाई है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई से ही हम जीरो बना सकते हैं, और कोई दूसरा हमारा तरीका नहीं है। अब बच्चों यहां पर अगर हम देखें, सर 2 तो भरपूर मात्रा में थे, 1 2 3 4 3 7 और एक 8, 8 2 थे हमारे पास, लेकिन 5 सिर्फ 2 ही थे। तो 2 कितने भी क्यों ना हो, पर 5 तो कम थे ना बच्चों, 2 ही थे। तो भैया जिनका जो जोड़ा ही ना बना रहे, 2 बहुत ढेर है, पर उनके साथ को 5 नहीं है, तो फिर जीरो तो बननी ही नहीं है, इसलिए 2 काउंट नहीं करते हम कहते हैं कि 5 ही कम आएंगे हर जगह। कभी भी ये लगातार गिनती होंगी ना, लगातार गिनती होंगी, कभी 2 ज्यादा आ ही नहीं सकते, क्या आएंगे? 5 ही आएंगे कम, सॉरी 2 हमेशा ही ज्यादा होंगे, क्योंकि 2 हर संख्या के बीच में है, हर इवन नंबर में 2 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं खुद देखो, कहीं कहीं तो 3 2 भी मिल जाते हैं। तो बच्चा 2 की तो भरपूर प्रचुर मात्रा रहेगी, जब भी लगातार संख्या रहेगी, तो कमी किसकी रहेगी? 5 की। तो जितने 5 होंगे उतने ही जीरो बन जाती हैं। अब लोगों ने ये रूल निकाल लिया कि जितने 5 हो ना उतनी ही जीरो बनती है, तो अब हमें 2 काउंट ही नहीं करने, जब भी लगातार संख्याओं की गुणा हो ना, आगे 2 मत देखना, क्योंकि 2 तो मौज के हैं, जितने 5 होंगे उतने जीरो बन जाएंगे, तो मैं 2 क्यों काउंट करूं? 2 के मेरे को जरूरत क्या पड़ी है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा काउंट? 5। अब मुझे 1 से 10 तक की संख्या में अगर 5 देखने हैं ना, कि 5 कितने हैं, 5 कितने हैं 1 से 10 तक, 5 कितने हैं,
तो भैया मैं ऐसे 5 का भाग दे लूंगा लास्ट में। कितने हैं? 2। तो इसलिए उत्तर सीधा 2। और यही इसकी ट्रिक है, सीधा 5 का भाग दे लेकर लास्ट की संख्या में। लेकिन एक बात याद रहे कि 5 का भाग 2 बार गया है, इस 2 में अगर और जा रहा होगा 5 का तो करेंगे भाग, पर यहां तो जाएगा नहीं ना। अगर ये मान लो 6 आता तो 5 का भाग एक बार और चला जाता, एक और जुड़ जाती, 6 में 7 हो जाती। कैसे सर ये बात समझ में नहीं आई? बताऊंगा आगे। ठीक है, चलिए। तो अब अगर आपको और भी संख्याएं देखनी है, जैसे मैं आपसे कहने लगूं 125 में और 32 की गुणा करूं तो इसमें 0 बता दीजिए कितने हैं। 0 कितने हैं? तो मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? बस यही देखना होगा कितने 2 हैं कितने 5 हैं। तो मैं कहूंगा सर 5 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 5 है। ये पावर बनानी आती है आपको? नहीं आती तो बता देता हूं। 2 की 2 में 5 बार गुणा करना 32 आ जाता है। अगर आपको इसमें टेंशन हो रही हो ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करके देख लेना, 32 ही है। और ये भी 5 गुणा 5 गुणा 5। तो आपने देखा 2 कितने मेरे पास? 5 है और 5 कितने मेरे पास? 3 है। 3 है ना, तो 0 कितनी आएंगी? 3। जो चीज कम होगी उतनी तो 0 आएंगी, क्योंकि जोड़ा ही फिर इतना बन पाएगा। ये 2 फालतू के जो 2 रहेंगे ना इसमें, वो बच जाएंगे साइड को, उनके साथ कोई है ही ना 5, 0 आएगी ही नहीं। कितनी 0 आएंगी? 3 0। तो इस सवाल का आंसर 3 0 होगा। क्लियर है बच्चों? 3 0 कैसे आया फिर से बता देता हूं बेटा। ये बहुत छोटे पॉइंट है। देखो कितने 5 आए बेटा, 5 कितने आए इसका मतलब यही तो है, और 2 कितने आए इसका मतलब यही तो है, इतने 2 आए। तो 1 0 ये बन गई, 1 0 ये बन गई, 1 0 ये बन गई, बाकी वो साइड के रहेंगे, उनमें आग दे दो परे को। तो ये जो है टोटल 3 0 बनेंगी, ऐसे कही है मैंने। ठीक है, जो जिनको नहीं आया होगा समझ में, अब तो आ गया होगा। अब तो कह दो जी ये बिल्कुल सही बात लिखी है, अब आगे पावर बना के नहीं आ रहा समझ, कह तो दो। अब दोबारा बता दी ना बच्चों, समझ में? बस बता दो समझ ना आ रहा, कई बच्चों का आ रहा है। ऐसा क्या बात है इस सवाल में जो समझ नहीं आ रहा? बेटा ध्यान तो दे रहे हो ना बहुत अच्छे से, आवाज तो बिल्कुल नहीं रुक रही है बच्चों। ठीक है, एक बिल्कुल भी नहीं रुक रही। और बता देता हूं, अगर नहीं आ रहा समझ में फिर बता देता हूं। ठीक है, अगर बच्चों जैसे आपके सामने एक सवाल आ जाए, भैया जैसे ये दे दिया उसने 2 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 6, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताओ। में जीरोज कितनी आएंगी राइट साइड में, कितनी जीरोज आएंगी? तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप सिर्फ एक काम करेंगे, इस 2 की पावर 8 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 बार। और इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 बार। तो कितने जीरोज आएंगे खुद बताओ? जो कम है, क्योंकि बाकी जो 2 फालतू हैं उनका मुझे क्या करना है? ये जो 6 5 5 के हैं, 1 1 2 2 लेके 1 1 2 2 लेके जीरो बना देगा, जीरो बना देगा। तो कुल मिला के कितनी जीरो आएंगी? बेटा ये बात समझ में आ रही है बस या नहीं है बता दो बस एक बार। बहुत बढ़िया, अब क्या सही लग रही? चलो, तो क्लियर हो रहा है आंसर? बहुत सही है बच्चों। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं कि भैया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 10 गुणा 5 की पावर 6 में जीरोज बताओ, में जीरोज बताओ। कोई आपसे ये पूछे, कोई आपसे, बेटा अभी मैं आपके दिमाग का स्तर बढ़ा रहा हूं, और प्लीज बढ़ा लो इसको, वरना बहुत दिक्कतें आएंगी आपको। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाओ पर बढ़ाओ, इसको रुकने मत देना एक जगह। जहां भी ये रुक गया समझो ठप हो गया, इसको चलाना बहुत मुश्किल है फिर। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो बेटा इसमें जब भी लगातार संख्या होंगी तो मेरे को क्या देखना है? सिर्फ 5 देखने, याद रखना, क्योंकि 2 तो यहां मौज के हैं।
दो तो इतने हैं कि पूछो मत। कितने दो वैसे मैंने दिखाया भी था आपको, कितने दो बता सको? देखिए अगर मुझे देखना है कि कितने पांच हैं, 1 से 10 तक कितने पांच हैं, तो मैं कैसे देखूंगा कितने पांच है? इसका तरीका देखो पहले, कितने पांच है? 10 में मैं 5 का भाग दे दूंगा, कितना गया? 2। तो इसमें 2 5 होंगे, ठीक है। अब मैं कहूं कितने दो हैं, भाई मेरे को दो भी तो देखने हैं, कितने दो हैं? कोई बताए दो कैसे देखेंगे, इसमें कितने दो हैं? तो 10 में अब क्या मैं 2 का भाग दे दूंगा। आप कहो सर ये तो 5 आ रहे हैं, पर पहले तो आपने ज्यादा बताए, रुको तो जाओ अभी। तो कितना आया? 5। 5 आया, ध्यान रखना 5। अब इस 5 में मैंने एक बात और बताई, इस 2 का फिर से भाग दो, जो क्यूब और स्क्वायर बने हैं ना उनकी वजह से देना पड़ा है, दो दो बार। तो बेटा 2 और आ गए, 2 बार ही तो जाएगा। बताओ जो शेष बच रहा है उसे छोड़ो, गोली मारो। 2 का भाग दिया, 5 बार गया। 5 में फिर 2 का भाग से क्यों कर रहे हैं? 2 का भाग यहां 5 ही ना कर देते ना। ऊपर क्यों नहीं करा फिर? क्योंकि ऊपर तो 2 आ गया, 2 में जा ना सके 5 का। अगर ये 6 7 आता तो 5 का भाग और करता, पर अगर ये 2 से ज्यादा आए ना भाग देके, तो फिर 2 का भाग करते ही रहो जब तक ये ज्यादा आता रहे। तो आप कहो सर 2 और आगे, पर 2 में और चला जाएगा 2 का भाग। जी हाँ, 2 में फिर 2 का भाग दे दो, कितना हुआ? 1। तो टोटल 2 कितने आएंगे? 2 कितने आए? 5 2 7 और 1 8। तो 2 कितने हो गए? 8। 5 कितने थे? 2। 8 कितने मिले मुझे? सॉरी, 2 कितने मिले मुझे? 8। 5 कितने मिले थे मुझे? 2। लेकिन ये 5 जो मेरे को 2 मिले थे, इनका साथ देने को तो ये 5 की पावर 6 और कर दी इसने, तो मेरे को 5 और कितने मिल गए? तो भैया 6 और जुड़ जाएंगे। 2 तो पहले से ही मिल गए, यहां तक 6 और मिल गए। आपके टोटल 8 ना हो गए? 5 कितने हो गए? 8। 2 कितने हो गए? 8। 0 कितनी हो जाएंगी? 8। जोड़े बन गए। क्या सवाल है सर, मजा आया कि नहीं आया? समझ रहे होगे तो सब कुछ आ गया होगा इस सवाल में। तो भैया इस सवाल का आंसर पता है क्या हो जाएगा? 8, क्योंकि 5 भी मेरे को 8 मिल गए और 2 भी मेरे को 8 मिल गए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे बात को अच्छी तरीके से। अब देखना बच्चों, देखिए इस चीज को अगर 1 से लेकर के जहां तक भी लगातार गुणा हो रही हो, तो इस चीज का दूसरा नाम फैक्टोरियल 10 भी है। किताबों में फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाता है, या हम इसको हम लिखें तो ऐसे लिखते हैं। फैक्टोरियल 10 का मतलब क्या होता है? 10 से लेकर 1 तक के सभी अंकों की गुणा, मल्टीप्लाई, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, समझ नहीं आया तो बेटा दोबारा देखना, मैंने बहुत सिंपल वे में बताया है, शायद ही इतने सिंपल वे में कोई बता पाएगा आपको। हर एक चीज बच्चों बताई है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, आवाज साफ नहीं आ बेटा, ऐसा कैसे लग रहा है यार, तुम कैसे बालक हो? चलो मैं रुक रुक के ही बोले करूं, कभी तुम सोचो सर जी तो लगातार तो आ ही ना रही आवाज, मैं रुक रुक के पढ़ाता हूं बच्चों। देखो भैया रिपीट, इतने रिपीट होंगे चिंता मत करो, अगले सवाल में रिपीट हो जाएगा तरीका। ये देखिए, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि जैसे कोई आपसे कहे फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या हो, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 2 गुणा, तो सॉरी 3 भी तो रह गया, 3 2 1, बिना कुछ छोड़े 1 तक सबकी मल्टीप्लाई कर दो। यही फैक्टोरियल 8। कोई वैल्यू पूछे इसकी तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना, वैल्यू मेरे को कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है, अब किसी ने सवाल आपको दिया कि फैक्टोरियल 50, ये फैक्टोरियल का निशान है बच्चों, फैक्टोरियल 50 में कितने कितने 5 होंगे, सॉरी कितने 0 आएंगे, कितने दाई तरफ शून्य आएंगे, शून्य आएंगे। अब बताओ
तो बच्चों इसको मैं क्या करूंगा पता है, मैं इसका एक काम करूंगा, इसका मतलब होगा 50 इंटू 49 इंटू 48, और कहां तक गुणा, ये उल्टी गुणा क्यों कर रहे हो सर, 1 से 50 कर दो। मैं देख रहा हूं 50 का दिया तो 50 से शुरू कर दिया, बात तो वही है। आपके 1 से 2 3 4 हम तो 50 तक करेंगे, ऐसे कर लो। हमने रोके हो तुम, न्यू बताओ। ये भैया इसमें शून्य बताने हैं मेरे को। तो जब भी लगातार संख्याएं होंगी तो मेरे को बच्चों 5 ही देखना होता है बस, 2 की मेरे को जरूरत ही नहीं है। हाँ अलग से ले दे और कुछ 5, 5 की संख्या ही बढ़ा दे, 5 की पावर 10 और दे दी, तब मेरे को 2 भी देखने चाहिए। ठीक है, तब मेरे को देखने होते हैं 2 भी, जैसे मैंने पिछले सवाल में देखा था कि वहां मेरे को 2 भी देखने पड़े, क्योंकि वहां 5 एक्स्ट्रा दे दिए थे 6 की पावर, 5 की पावर 6 करके। ठीक है, अब देखना बच्चों, जो कह रहे थे ना दोबारा बता दो, तो अब मैं इसमें क्या ढूंढूंगा, कितने 5 हैं, क्योंकि बच्चों 2 ढूंढने की जरूरत है नहीं। और कोई भी संख्या में कितने 5 है देखने के लिए हम क्या करते हैं कि लास्ट जहां तक पूछा है 50 तक पूछा है, तो 50 में 5 का भाग दे दूंगा, कितना आएगा बच्चा, 10। 10 10 में अब फिर से 5 का भाग दे दूंगा, क्योंकि जा रहा है, नहीं जा रहा होता यही उत्तर 10, तो क्या आएगा 2। क्या 2 में और चला जाएगा 5 का भाग, ना ना बच्चा ना, अब नहीं जाएगा। तो कितने 0 हो गए, 10 प्लस 2। तो बच्चा लोग जो 10 कह रहे हैं वो गलती ये कर रहे हैं, इस 10 में फिर से 5 का भाग नहीं दे रहे। तो हमारा आंसर क्या होगा इस सवाल का, 12 ना कि 10। ठीक है बच्चों, 10 क्यों नहीं देते, 10 इसलिए नहीं देते क्योंकि 10 में 5 का भाग एक बार और जा रहा होता है, ये करना है। अब कोई पूछे कितने 2 हैं यहां पर, वैसे 2 की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि 2 कम बने, 2 तो बहुत ढेर बनेंगे, कितने 2 हैं कैसे चेक करूंगा, कोई बच्चा कर सके, इस सवाल है, बहुत ढेर बैठेंगे। देखो कितने 2 हैं, देखो 50 तक देखना है ना मुझे, तो 25 तो सूदे ही बन गए। अब 25 में फिर से 12 दिए जाओ, 12 में फिर से 6, 6 में फिर से 3, 3 में फिर से 1, एक ही बार तो जा रहा, शेष बचा उससे मतलब नहीं है, भाग तो एक बार गया। तो कितने 2 हो गए, गिन लो, गिन लो भैया, 25 12 37, 37 6 43 और 3 40 और 1 43। तो 2 तो मौज के हैं, 5 ही तो कम थे, इसलिए 0 कम बनी है। बात आ रही है समझ में सर, इसमें 3 चेक करने होते तो 50 में 3 का भाग दे लो, और जो आता रहे उसमें 3 का भाग देते रही हो। सर ये तो बहुत गजब की बात है, अब तो कुछ भी कर जाएंगे, अब तो कुछ भी कर देंगे। बात तो आ रही समझ में, भाग रहे हो छोड़ छोड़ के क्लास है, ऐसे ही सीखोगे मैथ बाबुओं। बेटा वर्दी ऐसे ही नहीं मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत भूल जाना होता खुद को तो है ही, उसको भी, तब जाके कहीं ताल पे बात आती है। जब तक उसके ख्याल आते रहेंगे, मैथ का ख्याल दिमाग में घुस ही नहीं सकता, कोई घुसा ही नहीं सकता। तो छोड़ो उन सारी बातों, कुछ ना रखा उनमें, वो सिर्फ टेम्परेरी होते हैं जो हमारी जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। खुद तो आबाद हो जाएंगे, किसी और की कमाई पर खा रहे होंगे, पर हम लग लपेट दिए। सोच के देखो बेटा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने को ही भेजे वो, बनाए गए थे वो। तो इन सब बातों में कुछ नहीं रखा होता, आप सीधा दिमाग लगाते रहो बस, यहां जितना भी हो सके। ठीक है, मत सुनो किसी की, मत पढ़ो कमेंट, इसलिए तो हमने हटवा ही दिया ऐप से कमेंट, सारे मुझे दिख रहे हैं कितने दांत फाड़ रहे हैं यहाँ। ठीक है बच्चों, चलिए, समझ में ना, फिर सु समझ रहा, क्लास तो कहीं भाग ही नहीं रही, ऐप में ही तो रहेगी। हाँ जीएस की क्लास है तो भाई आपकी 5 क्लास जीएस की चल रही है, आप कह रहे हो टाइम मैनेज कैसे करें, तो जीएस की क्लास कम कर लो ना। कौन सी कम करें सर, अरे अपने हिसाब से देखो ना, कि भैया वहां मान लो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो वो सब्जेक्ट हो सकता है 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, मान लीजिए साइंस है, जिस चीज पर बहुत मेहनत कर रहे हो 1 ही नंबर की आए, अब पता नहीं कौन से दिन टपकेगी 1 नंबर की, ये भी नहीं पता।
और फिर भी पक्का नहीं है हमें याद आएगी वहां या नहीं आएगी, और ये भी पक्का नहीं है कि जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आ भी जाएगा नहीं, क्योंकि उसका क्षेत्र बहुत विशाल है। तो उन चीजों को कम करो, ठीक है, पर जहां से हमारा नंबर निश्चित है उन पे फुल फोकस करो, और हिंदी रीजनिंग का जितना जल्दी वध कर सको कर दो, वध मतलब काम तमाम कर सको, ये कर दो उसका। चलो तो बेटा अगर अब मैं देखूं कि यहां से अगर आपसे क्वेश्चन बने 1 2 3 4 इंटू 150, और यहां पर इसमें इसमें वो दे दे नंबर ऑफ जीरोज, बताओ कितने आएंगे। इसमें जीरोज तो फटाक से उत्तर दे दोगे आप, सर लगातार मेरे को सिर्फ 5 ही देखना होगा, 2 मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। तो भैया मैं क्या करूंगा, 5 का भाग दे दूंगा, कितनी बार जाएगा, 30 बार। 30 में फिर 5 का दे दूंगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 में फिर 5 का दे दूंगा, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो कितना आ गया, 30 + 6 + 1, उत्तर कितना हो गया, 37। ये रहा आंसर, खत्म खत्म। इतनी देर लगेगी इन सवालों को करने में, ठीक है बच्चों। 37 समझ में आ गया ना। फैक्टोरियल 150 में पूछेगा तो यही करेंगे ना बच्चों। चलिए अब बच्चों आगे अगर वो पूछे, देखिए ऐसा दे दिया एक क्वेश्चन कि फैक्टोरियल 75 इंटू फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोस बताओ, जीरोस बताओ। तो ये कैसे करेंगे सर, 75 फैक्टोरियल 75 का मतलब है 75 से 1 तक सारी संख्या, बिल्कुल वही है। तो लगातार है तो मेरे को 5 ही देखने होंगे। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो मेरे को 5 ढूंढने, 2 तो मौज के हैं ही। 15 15 में फिर 5 का भाग दे दूंगा 3, तो यहां से तो आए 18 जीरो, दोनों जुड़ के। अब ऐसे ही 100 में देखना मेरे को, भैया यहां बीच में गुणा लग रही है, याद रखना। 100/5 20 हो गया, 20 में फिर भाग 5 का 4 आ गया। क्या 4 में दे सको और भाग ना, बस की ना हमारे, तो कितने हो गए 24। तो भैया 18 जीरो तो इधर आ गए, 24 जीरो इधर आ गए। अब आप क्या कहोगे यहां पर उत्तर, इन दोनों की गुणा कर दोगे क्या, ना बच्चा ना। एक बात सुन लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। इस तरफ 2 जीरो हो, जैसे 3 2, इधर 2 जीरो ही तो है, और आपको इस तरफ 3 जीरो की गुणा करनी पड़े, ऐसा ही तो है ये। एक तरफ 3 जीरो आई, एक तरफ 2 जीरो, तो कितनी जीरो आएंगी मल्टीप्लाई में, बताओ कितनी आएंगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो कितनी तरह शून्य आएंगे, बताओ भैया। 5 तिया 15, और फिर हम क्या करते हैं, 2 इसकी 3 इसकी, 5 जीरो लगा देते हैं, लगा देते हैं कि नहीं। तो ऐसी चीज से ही तो याद रखना है। तो 5 जीरो, तो इसका मतलब ये दोनों जुड़ती हैं कि नहीं जुड़ती हैं गुणा में। छोटा सा एग्जाम्पल लेके सोचते हैं बच्चों, ये नहीं कुछ रटवा नहीं रहा हूं कि अगर ऐसे इधर 18 जीरो आई, ये भैया ये 75 का उत्तर थोड़ी है 18, ये जीरो ही तो है, और इतनी जीरो आ जाएंगी इनकी गुणा में। हाँ अंक तो फिर शुरू होंगे, जीरो जीरो 18 तो इधर, और 100 तक देखूं तो 24 जीरो जीरो इधर है, तब अंक शुरू होंगे। कैलकुलेटर में गुणा करके देख लेना, किसकी गुणा करूं, 1 से लेके 100 तक की सारी संख्याओं की, फिर 24 जीरो आएंगी राइट साइड में, तब अंक लिखेंगे। इतने में गिनती सुनी ना होगी आज तक। तो ये एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है बीच में कि 18 और 24 ये अगर गुणा आ जाए ऐसे, तो ये फिर 18 और 24 जो जुड़ते हैं, क्यों जुड़ते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल दिया है आपको। 18 24, अब कहीं आप गुणा ना कर दो गलती से भी, यही लॉजिक है बस यहां पर, ठीक है बच्चों। बहुत गला फाड़ के और बहुत तरीका से बात बताइए कि भैया अगर ऐसे फंस जाओ कहीं कि गुणा में बात बन रही है, और अब यहां लास्ट में 18 भी लिया है 24 भी लिया है, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि 18 24 से उत्तर कैसे ला, ये जुड़े क्यों। इसका कारण मैंने दे दिया कि अगर एक तरफ 2 जीरो आए और एक तरफ 3 जीरो वाली संख्या हो,
तो फिर उनकी गुणा एस गुणा में जो है 5 जीरो आ जाएंगी। इसका कारण ये रहा जीता जागता। ठीक है बेटा, लॉजिक है हर एक बात का मैथ्स में, ऐसा ही नहीं है कोई हवा में कि ना जोड़ दो। ठीक है, भूल भाल जाए करो तो ऐसा जो है सोचे करो, दिमाग लगाए करो, तब मानो कि आप मैथ सीख रहे हो। आगे बढ़े बेटा, एक सवाल ऐसे ही दिया। अब बच्चों अगर जोड़ आ जाए दो संख्याओं का, जैसे फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 40, अब तो पिछले में तो अपने गुणा देखी, गुणा में तो जुड़ गई थी जीरो, लेकिन अगर खुद जोड़ ही आ जाए तो फिर भी जुड़ जाएंगी क्या जीरो में? नंबर ऑफ जीरोज में जीरो कितनी है अब बता सको? भाई बहुत कायदे की बात बता रहा हूं, बहुत जगह सीखा होगा नंबर ऑफ जीरोज, और ये कायदे की बात है जिन्हें कभी भूलोगे नहीं आप। ठीक है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा दिमाग में जाने में दिक्कत करेगा। अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस से आएगी सारी चीजें। ठीक, चलो आसान लग रहा है या नहीं पहले एक बात बता दो, क्योंकि मेरे आज 16,371 बच्चा देख रहा है अभी, तो बस यूं बताओ आसान लग रहा है या नहीं, बस इतना बता दो, बस एक बार कह दो, मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा कि मुझे भी लगेगा मैं रोबोट को नहीं पढ़ा रहा, इंसानों को पढ़ा रहा हूं, है ना? चलिए देखो, मैं बहुत जोर लगा रहा हूं, जितना लगा सकता हूं आपको सिखाने में। फैक्टोरियल 50 और फैक्टोरियल 40 को अगर मैं प्लस करूं तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे? एक बार देखना बच्चों, 40 और 50, तो अगर मैं 50 में आपसे पूछूं तो मेरे को अभी समझ में आया था कि मैं सिर्फ 5 देखूंगा, 2 देखने की जरूरत नहीं, 2 तो बहुत देर होंगे, है ना? तो मैं अगर 5 देखूंगा तो ये तो मैंने कई बार देख लिया, बार बार क्यों देख रहा हूं मैं? कोई नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। आप कहते हो ना दोबारा बताओ, दोबारा दोबारा क्या, हम तिबारा भी बताओ ऐसे, और सवाल करवा दें अगला बार। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आया 40, अब 40 में कैसे देखूंगा? 40/5, सर ये 5 की, ये बेटा फैक्टोरियल का मतलब वही हो 1 से लेके 40 तक सबकी गुणा। ठीक है, तो 5 8 हो गया, 8 में फिर 5 की मल्टीप्लाई करी 1 आ गया, 8 और 1 कितने हो गए? 9। अब बच्चा लोग इसको 21 कर सकते हैं जल्दी में, लेकिन ये 21 कब होगा? जब यहां गुणा का निशान होगा। अभी बताया पीछे, अगर यहां मल्टीप्लाई हो तो ये दोनों जुड़ते हैं, सर अगर जोड़ हो तो क्या होता है? सर अगर जोड़ हो तो क्या होता है? तो ये बात याद रख लेना, अगर बीच में प्लस आए तो जिसमें कम जीरो आई हैं उतने ही जीरो आएंगे। इन दोनों में कम कौन सा है? कम कौन सा है वही उत्तर होगा। जो कम होंगी, जो कम हो वही आंसर है प्लस वाले में। अगर यहां प्लस है, अगर यहां प्लस है लिख लेना, बीच में अगर प्लस है तो जो कम हो, तीसरी भी संख्या हो इसके साथ फैक्टोरियल 30, उसमें मान लो आई 7 ही जीरो, तो मैं कहूंगा फिर उत्तर 7 ही आएगा। सर ऐसा क्यों, इसका लॉजिक बता सकते हो? बताऊंगा अभी। ठीक है, तो जो कम है वही उत्तर हो, वही उत्तर होगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? कोई बताएगा नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 9, उत्तर 9। अब आप सोच रहे होगे सर 12 भी तो आना चाहिए था, ये तो बात गड़बड़ में रह गई। जो बच्चा 21 कह रहा है एकदम गलत है। और 9 वाले, क्या बात समझ में आई या नहीं आई? आप कहो सर नहीं आई, तो एक एग्जाम्पल फिर से वही जो हमने पीछे लिया था कि 300 प्लस 5000, एक तरफ ले लिया हमने 2 वाला, एक तरफ 3 वाला। मैं कह रहा हूं उत्तर इसका 2 आएगा। क्या कह रहा हूं मैं? इसका उत्तर 2 जीरो आएंगी। तो देखो जरा कि 2 कैसे आएंगी सर? 300 में 5000 कैसे जोड़ते हो आप? ऐसे ही जुड़ेगा या नहीं, पहले यूं बताओ। तो बताओ अब दाई तरफ जोड़ में कितनी जीरो आ रही है, आप खुद ही बता दो मेरे को।
कैसे आ रही है जीरो कम? यहां तो 2 थी, यहां 3 थी, दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हैं, एक 2 वाली एक 3 वाली, तो उत्तर में कितनी आ रही है? 3 नहीं आ रही, 2 आ रही है। वही तो कह रहा हूं, एक 12 वाली संख्या जोड़ोगे, 12 जीरो वाली, एक 9 वाली, तो 9 वाली में यही अंक आ जाएगा। 10वीं है तो वो अपने आप ही अंक बना देगा, जीरो नहीं बना पाएगा, पर अंक ही बना देगा, वो जीरो नहीं बना पाएगा। 10वीं है इसलिए उत्तर 9 ही हो जाता है। इसका कारण जीता जागता एग्जाम्पल ये दिया है। ये एग्जाम्पल होता है बेटा, कभी आप सोचो एक तरफ को लिखना बेटा नोट्सों में प्रिंसिस को, एग्जाम्पल जो है एक तरफ को लिखना ताकि बच्चों को समझ में आ सके। अब आप कह सकते हो छाती ठोक के कि 9 से अलावा उत्तर नहीं हो सकता इस सवाल का। बेटा ऐसा सवाल आए तो क्या आपको ऐसे खुद लॉजिक नहीं लगाने चाहिए, या सीधा आंख मीच के 21 लगा के आ जाओगे एग्जाम में? गुणा आ गई तो ये बार निम्मा 108 लगाया होगे ना? ना बच्चा ना, ऐसे नहीं होता काम। एक बच्चा बहुत देर से कह रहा है सर 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, इसमें जीरो बता दो। यार क्या बालक हो यार तुम, 6 ही तो होंगे मेरे भाई, 2 भी उतने ही है, 5 भी उतने ही यार। क्या कर रहे हो यार? कमेंट में इतनी देर से एक कमेंट किया जा रहा है, वो बेचारा 30 सेकंड में एक कमेंट मिलता है। मैं गारंटी से कह रहा हूं उसने ये सारे सवाल छोड़ दिए होंगे, क्योंकि वो इसमें लगा हुआ। यहां दुख होता, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे साथ, इतने बढ़िया बढ़िया लॉजिक ला रहा हूं निकाल निकाल के, और आप जो इस सवाल के पीछे पड़े हो, इसमें है क्या? इसमें है क्या? यूं बताओ, दुख होता कि नहीं? हम सिखाने पे जोर दे रहे, वो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, 30 सेकंड कम मौका मिलेगा फिर पेस्ट, 30 सेकंड में तो एक कमेंट मिल रहा तुम्हें, और फिर भी तुम्हें इस सवाल में जो पता नहीं क्या लग रहा। चलो तो भाई ऐसे मत करे करो बच्चा, ये मत करे करो, कोई कमेंट मत करो, मैं कोई डाउट नहीं छोड़ता, मैं कोशिश करूंगा हर बच्चे के मन का डाउट पकड़ूं, क्योंकि मुझे भी पता है कि यहाँ 20,000 बच्चा पढ़ रहा है, तो मैं 20,000 का अगर क्लास में पढ़ा रहा होता तो मैं नहीं ले पाता किसी का भी डाउट। क्लास में पढ़ रहे होते मेरे सामने, कहां ले पाता, फिर तो डाउट बताने में ही रह जाऊंगा। तो मेरा दिमाग क्या काम करेगा कि मैं हर एक बच्चे के मन का डाउट पकड़ूं, तो मैं एक बढ़िया टीचर हूं, वरना तो बेकार है मामला। तो वो सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस से पकड़ूंगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चा आप मुझ पे भरोसा रखो, बस एक बार ध्यान से सुन लिया करो सारी बातों को, आपको दोबारा चीजें पूछोगे ही नहीं। ठीक है, चलिए अब बच्चों मैं आगे बढ़ूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लस में आपने सीखा, गुणा में सीखा, माइनस भाग का कोई मतलब नहीं आने का। ठीक है बच्चों, अब अगर नंबर ऑफ जीरोस, एक बेटा अगर आप, मेरे एक मन का सवाल चल रहा बहुत देर से, पता नहीं बच्चा हमारा कर पाएगा, मैंने इनको सिखाया कुछ या नहीं, इसमें अगर कोई आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछे तो एक बार बच्चा मेरे लिए सवाल सही कर देना बच्चों, बालक मेरे लिए सवाल सही कर देना, बस रिफ्रेश कर, कमेंट पीछे के चल रहे हैं बहुत। बच्चों बताओ, 1 3 5 7 गुणा 99 में नंबर ऑफ जीरोज मेरे को बताने हैं, तो मैं क्या बताऊंगा? जल्दी से एक बार बता दो। बहुत बढ़िया, बता सको? ओ बेटे अब आ रहे हैं बिल्कुल लाइव उत्तर, मजा आ गया देख के। अब आप ये सोच रहे होगे, अब आप ये सोच रहे होगे बच्चों, ये सोच रहे होगे सर इसमें 5 ना ढूंढ लें, 5 ही दिखाई दे रहा, 5 7 9 11 13। बेटा एक बात तो ठीक है, 5 तो आप ढूंढ सको, क्या इसमें 2 भी ढूंढ सको? बेटा अकेला 5 क्या भाड़ फोड़ लेगा? वीडियो बना, कमेंट घने तकड़े चल रहे हैं यार। बेटा अकेला 5 क्या भाड़ फोड़ सके? हमारे भी दिखा दिए वीडियो में, 5 अकेला भाड़ फोड़ सकता है, यूं बता दो बस, कुछ ना होने का 5 से है, फिर किस बनी हो? 5 का कुछ नहीं हो सकता जब तक उसके साथ उसकी दुल्हनिया ना आ जा दो, जोड़ा चाहिए उसे भी।
जब तक 2 ना आ जा, तो जब तक 2 ना आ जा 2 आएगा इसमें। सर ये सारे ऑड नंबर, एक कह रहा सारे अभाज्य संख्या। अरे अभाज्य नहीं, अभाज्य नहीं फूफा, इसे अभाज्य नहीं कहते, ये ऑड नंबर है, विषम है ये, इनको विषम कहते हैं, विषम ऑड नंबर्स क्या है, सिखा के अभी तो हटे। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों, कुल मिलाकर के अब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे कि 2 तो है ही नहीं, 2 तो बेटा मैं देसी आदमी हूं, 2 तो है ही नहीं, यूं ही लिख दिया, 2 तो है ही नहीं, तो मामला खत्म। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने, तो जीरो की संख्या, तो जीरो कितने, जीरो तो जीरो ही है, फिर शून्यों की संख्या है तो लिखो, नहीं तो फिर यूं क्या होगा, ये क्या लिख दिया, शून्यों की संख्या कितनी, नंबर ऑफ जीरो कितने, शून्यों की संख्या बच्चा कितनी, 0, उत्तर खत्म, एक भी नहीं। अब आप जान गए बात को, अब पकड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब बच्चा एक आया मास्टर, उसने कही ये तो कर दिया मास्टर तूने, एक सम संख्या करके दिखा दे ना, मान जाऊं तुझे, विषम का तो सब पता है, एक भी नहीं आएगी क्योंकि इसमें 2 नहीं आता। अब उसने कही इसे करके दिखा दे, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बता दे, तो मानू, नहीं तो फिर तू रहने दे। अब बच्चों हमने इसमें बता दिए, कैसे बताएंगे देखो यार, इसमें कैसे देखूं, देखो ना बच्चों कि यार इसमें ना 2 कॉमन ले लेता हूं, फिर 2 कॉमन आ सकता है क्या, ध्यान से सुनना, अगर बीच में प्लस हो तो उसको कहते हैं 2 कॉमन, लेकिन 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, अब में 2 2 की गुणा बहुत ढेर 2 इकट्ठे ना हो जाएंगे, कितने इकट्ठे हो जाएंगे 2 बता सके कोई, तो कितने आ रहे हैं इसमें, उस 2 या साइड कर दो ना, पहले सबका 2 ही निकाल के भगा लो एक तरफ को, अरे रुक जाओ 24, एक बार पहले यहां दिखा दो, 2 बता दो कितने आ रहे हैं, सर 2 यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, हर संख्या में 2 आएगा, तो सबके 2 एक और को लिख दो, तो भैया 2, अब ये टोटल 50 ही तो संख्या आंगी, भैया एक एक छोड़ के नारी 100 तक है, 2 कितनी आंगी, 50 ही तो आएंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 50 बार, और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा हो है ना, तो पावर कहलावे, 2 की 2 में 50 बार गुणा होएगी ना, तो 2 की पावर इसे 50 कह देंगे, तो 50 2 तो मुझे जो ही मिल गए सूदे, अब मुझे 5 ही तो देखने, लेकिन 5 देखने किसमें, यहां 1 ही तो बचा, इसका 2 फालतू का इधर, यहां 1 2 ही तो बचा, यहां 2 गुणा 3 था तो 3 बच गया, 2 तो हमने पहले ही ले लिया एक और को, 2 गुणा 4, 4 भैया 4 ही तो बचा, 2 तो पहले ही साइड हो लिया, तो आगे डॉट 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 50, तो क्या ये पुराना सवाल नहीं बन गया, इतने में फैक्टोरियल 50 ही तो हो गया ये, अरे इसका तो अभी 12 ना आई, कितनी बार कहोगे 12, 5 कितने अब इसमें यूं ही तो देखे हमें, भैया 2 तो मौज के 50 ये रे, और इसमें भी ढेर लिकड़ जाएंगे, 2 की कमी है हमारे पास, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज के लिए अब हमें 5 देखना पड़ेगा, 5 के लिए लगातार तो हो, लगातार ये रही 2 50 में भाग, आएगा 12 की नहीं आएगा, अरे कमाल कर दिया तुमने छोरो और छोरियों सबने, सर इसका क्या, फिर इसका ना कुछ भी अंदर बना लिया मामला इसने ही कराए सेट, ये है 12, 12 कैसे आए, सर 12 कहां से आया, अरे भैया अगर 12 भी पूछोगे तुमने सीखा क्या, फिर मुझे 5 कितने ढूंढना, 2 तो मौज के, 10 और 10 में फिर 5 का भाग दिया 2, ये आगे 12, लो जी, अब भी कोई गुंजाइश है, यूं बताओ, गुंजाइश मतलब कसर कुछ बाकी है, और निकाल लो भड़ास, कुछ कसर बाकी हो तो ये लो। एक सवाल दिया बच्चों, अब मैं आपको नए नए आइडियाज दे रहा हूं, इनसे ही सीखते हैं आप, इनसे सीखते हैं आप, एक
का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट लो 100 का स्क्वायर। इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, जीरोज कितनी आएगी बताओ, बता सको हो? ये सबके स्क्वायर ही तो हैं, और गुणा में ही तो सब कुछ। तो यूं समझ लो, 1 भी 2 बार है, 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, डॉट डॉट 100 भी 2 बार है, सब 2-2 बार है। तो न्यू ना कह दो सर 1 से 100 तक जितने भी आ रहे थे, 1 से 100 तक जितने आ रहे थे उतने ही 1 से 100 तक दोबारा भी आ रहे हैं, गुणा में ही आ रहे हैं, गुणा में जुड़ जाए कर रहे हैं। तो मैं 1 से 100 तक निकालूंगा, जस्ट उसका डबल कर दूंगा, तो डबल डबल ही तो है। अरे 1 से 100 तक जीरो निकालो सर, 1 से 100 तक तो जीरो, मेरे को टाइम थोड़ी लग रहा कुछ है, इसमें निकालो गुणा 100, इसका डबल हो जाएगा। बताओ इसकी डबल जीरो आएंगी, दुगनी जीरो। डबल कहूं तो नहीं कहोगे क्या डबल जीरो क्या लिख दिया, डबल जीरो तो बचपन से आज तक मिली है कि दुगनी जीरो, यहां भी पीछा ना छोड़ रही डबल जीरो, कि दुगनी जीरो आएंगी। 1 से 100 तक तो पता ही है, अभी निकाली, कैसे निकाली, 5 देखे हैं बस, 2 से 5 का भाग दिया 20, और 20 में फिर 5 का 4, दोनों जुड़ गई 24। तो क्या 24 उत्तर है? ना जी, दुगनी आएंगी, 24 दूनी 48, ये रहा आंसर। खत्म कहानी करो भाई, एक बार समझ में आने की बात है। फिर सवाल है धड़ाधड़ उड़ाओगे, धड़ाधड़। भाई मैंने बहुत कोशिश करी है आपको इस टॉपिक को जड़ से खुदवाने की। अरे क्यूब हो ना सबके ऊपर तो तिगना कर देना बस। अरे फिर 1-1 3-3 बार है, 2-2 3-3 बार, सर 4-4 पावर हो तो 4 गुना कर देना। क्यों कर रहे हैं ऐसा? सारा तो लॉजिक बता डाला आपको, अब क्या कसर रह रही है बच्चों। एक सवाल HW को दे रहा हूं, HW को यार, डिविजिबिलिटी रूल अब कल ही शुरू होएगा। मैं सोच रहा छोटा टॉपिक है, इसे आधे टाइम में करवाया के आधे टाइम में डिविजिबिलिटी रूल, पर आप बच्चों की स्पीड अभी स्लो है थोड़ी, इसलिए टाइम लग रहा है नंबर सिस्टम खत्म करने में। पर कोई नहीं, मैं चाहता हूं नया दिन नए टॉपिक से ही शुरू हो, क्योंकि तभी मजा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला कल शनिचर को, शनिचर ना चढ़ जा, देख लेना बच्चों। चलो, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल टाइम से आ जाना। HW के लिए एक सवाल लिख लो, अगर आप कल लाओ तो बड़ा मजा आ जाएगा, मुझे भी और तुम्हें भी। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट गुणा 50 गुणा 49 गुणा 48 गुणा डॉट डॉट 3 2 1 में नंबर ऑफ जीरोज बताओ राइट साइड में कितनी आएंगी। जीरोज का मतलब राइट साइड है। ये आपके लिए HW में है, वर्कशीट में मिले या ना मिले, पर ये HW में है। क्या आप इसे करके ला सकते हो? लाइक ठोक जाओ, यहाँ लाइक का है ही नहीं, बटन ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज का काम यहीं दी एंड करता हूं। बहुत मजेदार क्लास रही होगी, अभी तो बहुत हंसी मजाक होने वाले हैं, सब सीखोगे आप। ठीक है बच्चों, अब सवाल ने अपने आप बनी अपने आप उड़ाई। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा, देखो यार अब भी तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे। एक बच्चा कह रहा फैक्टोरियल 40, ऐसा कुछ दिखा था मुझे शायद, और ऐसे प्लस फैक्टोरियल 30, इसमें नंबर ऑफ जीरो, ये तुम्हारा HW है, फटाक से उड़ा दोगे इसे? नहीं, बताओ बच्चों। अरे मैं न्यू कह रहा हूं, इसे तो कुछ भी ना छोड़ोगे। इन दोनों की तो पता गुणा में जुड़ जाएंगी, इसमें जितनी आएंगी इसमें जितनी आएंगी जुड़ जाएंगी, और इसमें आएंगी बहुत कम। तो ये एक हिस्सा ये सवाल का, एक हिस्सा ये है, तो कौन से हिस्से में कम जीरो आएंगी? प्लस लग रहा हो तो एक हिस्सा आए, एक और प्लस लग रहा हो तीसरा हिस्सा हो जाता। जिस हिस्से में कम जीरो हो
वही उत्तर होता है। तो फैक्टोरियल 30 में जो ही बता देगा मुंह जवानी इस सवाल का आंसर इसमें आएंगी 7 जीरो, क्योंकि फैक्टोरियल 30 में 7 जीरो आती हैं बस। इसका आंसर 7 आएगा, ले आना जा करके, जाओ मौज लो आप। ठीक है, ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।